चलिए अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर अब इसे बैन करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर। अब नाइट कल्चर बैन हो चुका है। इंदौर में अब 24 घंटे बाजार नहीं खुलेंगे। कलेक्टर ने नाइट कल्चर के आदेश को निरस्त कर दिया है। 2 साल पहले BRTS के 12 किलोमीटर हिस्से को रात भर खुला रहने का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद से इसे बंद करने की आवाज उठ रही थी। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी नाइट कल्चर को बंद करने की मांग की। तो वहीं नाइट कल्चर को लेकर जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया गया था, जिसके बाद नाइट कल्चर को बंद करने का फैसला लिया गया है। शहर में नाइट कल्चर के चलते कई इलाकों में मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। युवतियां लेट नाइट तक पब और बार में नशा करते हुए कई बार पकड़ी भी गई हैं। तो नाइट कल्चर को पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा, क्योंकि नाइट कल्चर लगातार बढ़ रहा था, क्राइम बढ़ रहा था और मंत्री, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाकायदा की गई है, चर्चा कर ली गई है। हालांकि मकसद यही था कि बाजार में पूरी तरह से आर्थिक निवेश में ट्रांसपोर्ट, फूड सेक्टर से रोजगार की संभावना बढ़ रही थी। ये मकसद था इसका। इसी वजह से इंदौर में ये कल्चर लगातार चल रहा था, लेकिन अब नाइट कल्चर को बैन किया जा रहा है। ऑनलाइन काम, यहाँ से कई IT के जो सेक्टर हैं, प्रोफेशनल, विदेशों की कंपनियों से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, वो पूरी तरह से ऑनलाइन काम करते हैं। ये विदेशी कंपनियां यहाँ ऑफिस खोलने का इसलिए रुख नहीं कर रही थी क्योंकि इंदौर में नाइट कल्चर था। तो अब इंदौर में नाइट कल्चर को बैन किया गया। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या जानकारी? नाइट कल्चर जिस तरह से कहा जा रहा था कि पूरी तरह से अलग अलग निवेश को के नजर से कह सकते हैं या आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की कोशिश थी नाइट कल्चर के जरिए, लेकिन अब इसे बैन कर दिया गया। देखिए, ये आज से 2 साल पहले शुरू हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये मंशा थी और जनप्रतिनिधियों का ये मानना था कि जो कारपोरेट शहर हैं जहाँ पे इस तरह की गतिविधियां होती हैं, वहां पे रात में यदि पूरे मार्केट खुले हुए तो नाइट इकोनॉमी नाम दिया गया था। नाइट इकोनॉमी नाम दिया गया था कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, शहर में छोटी और बड़ी दुकानें, रेस्टोरेंट चालू होंगे, उससे कहीं ना कहीं शहर को फायदा होगा। पर इसके जब समीक्षा की गई, इसकी समीक्षा कल की गई, कल एक बैठक थी भोपाल में बड़ी, जिसमें इंदौर से विधायक और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। उन्होंने इंदौर के संभाग के जितने विधायक हैं उनकी सबकी राय ली गई। कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे मुख्यमंत्री जी के साथ में। ये सभी ने एक मत में वहां कहा कि नाइट कल्चर से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। और एक बात को बड़ा ही रेखांकित किया गया जो कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किया गया कि नाइट कल्चर जब से शुरू हुआ है तो खासकर इंदौर का जो इलाका जहाँ पे सबसे ज्यादा एबी रोड पर कॉल सेंटर है, वहां पे पब हैं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की, करीब 200 से ज्यादा पब है। उन पब में तो मंजूरी है शराब की, पर आसपास जो रेस्टोरेंट है, रात में 11 के बाद में जब पब बंद हो जाते तो छोटी मोटी जगहों पे दबे छुपी दारू पिलाना शुरू किया गया शुरू में, और उसके बाद में ड्रग्स बिकना शुरू हो गई थी, जिसके नतीजे हमने आमतौर पर देखा। रात में लड़कियों के झगड़े और किस तरीके के वीडियोज आते थे, वो आमतौर पर इंदौर में रूटीन की बात हो गई थी। हर शनिवार रविवार की रात में इस तरह के नजारे सामने नजर आते थे। इन सारी चीजों को देखने के बाद में कल तत्काल ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने इस बात को माना, उन्होंने तत्काल सहमति दी कि नाइट कल्चर बंद किया जाए। उसके बाद में शाम को 4 बजे इंदौर कलेक्टर ने, ये इंदौर और भोपाल में नाइट कल्चर जारी था, भोपाल में संभवतः कल शाम तक के इसके लिए कोई ऑर्डर जारी नहीं हो पाया था, पर इंदौर में कल शाम को 4 बजे कलेक्टर ने ऑर्डर जारी किया और इसमें यह तय किया गया कि इंदौर शहर में या जो भी बड़े शहर है वहाँ का रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, जहाँ पर लोगों का रात में आना जाना होता है, उनके लिए कुछ हद तक दुकानें चालू रहेंगी ताकि उन्हें खाने पीने की कुछ व्यवस्था मिलती रहे। पर ये जो पूरे इलाके में इंदौर का जो एबी रोड है, जिससे 500 मीटर दोनों ओर की तरफ लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में जो दुकानें रात भर चालू रहती थी, उस तरह के इलाके में रात में चालू रहती थी शराबखोरी, नशाखोरी, ड्रग्स लिए जाती थी, वहां इनको तत्काल बंद कर दिया गया। और रात में पुलिस 11 बजे इंदौर पुलिस पूरे भारी लाउजामे के साथ में अपनी कमिश्नरी की पूरी टीम के साथ में पुलिस मैदान में उतरी, प्रशासन के अधिकारी उतरे और मुकम्मल तौर पर रात में इसको बंद करा दिया गया। हालांकि इंदौर शहर में इस फैसले को लेकर लंबे समय से विरोध लेकिन अब महेश, ये जो दुकानें हैं आप कह रहे हैं कि बंद करवा दी गई, लेकिन IT सेक्टर से कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो विदेशी कंपनियों से ऑनलाइन अपना काम भी करते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार अभी मुंबई में है, CM डॉक्टर मोहन यादव, और निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में मीटिंग जो है वो चल रही है। ये कहा जा रहा था कि ये नाइट कल्चर नहीं है यहाँ पर इंदौर में, इसलिए निवेश जो विदेशी कंपनियां हैं वो नहीं कर पा रही। क्या इसे बढ़ाने की कोशिश होगी इसके जरिए?
बिल्कुल, ये एक अपना पक्ष था, ये शुरू से ये पक्ष रहा है मध्य प्रदेश सरकार का कि जो बाहर से कंपनीज आती हैं और खासतौर पर जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, यहाँ आईटी सेक्टर के लोग जो है रात में दिन में 24 घंटे लगातार काम करते हैं, तो एक नाइट कल्चर होगा, तो उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। अब देखना है कि इसको आगे कैसे परस्यू करते हैं, पर इस वक्त पूरी तरीके से इसको बैन लगाया गया है। ये बात जरूर कही गई थी कि बॉम्बे जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा, बॉम्बे की ग्रोथ में उसका रात भर जागना एक महत्वपूर्ण रहा है, एक यूएसपी रही है बॉम्बे की, उसी तरीके से मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर को भी रात भर चालू रखा जाए। ये कोशिश रही 2 साल का। अब जो पूरा इसको बाद में रिवाइज किया गया तो ये पता चला कि फायदे कम नुकसान ज्यादा, ड्रग्स ज्यादा बिकने लगी, तो नुकसान बिल्कुल फायदा कम हो रहा था, नुकसान ज्यादा हो रहा था, क्योंकि हमने वीडियो भी कई देखे हैं नाइट कल्चर के। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब आदेश को निरस्त कर दिया गया है नाइट कल्चर।